तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं लेमन ट्री होटल के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी अगर आप देखेंगे तो एक्सपांड करने जा रही है। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो एक देख सकते हैं उदयपुर में अपना नया कह सकते हैं होटल खोलने वाली है, नई प्रॉपर्टी खोलने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं लगभग 48 रूम्स का कह सकते हैं नई प्रॉपर्टी होंगी, जिसमें अगर आप देखेंगे तो रेस्टोरेंट भी होगा, मीटिंग रूम्स भी होंगे, बार भी होगा, फिटनेस सेंटर भी होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब यही तो है, मतलब एक्सपांड कर रही कंपनी तो और क्या, मतलब यही तो एक्सपांड करने वाली है। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में अगर आप मतलब स्पेशली होटल सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो उनको नई नई प्रॉपर्टीज एक्वायर करनी पड़ेंगी, खोलनी पड़ेंगी, तभी तो कंपनी बिजनेस एक्सपांड कर पाएंगी। और वही कंपनी कर भी रही है। और आज यदि अगर आप हमारे इंडेक्स की बात करेंगे, निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो देख सकते हैं आज मतलब 150 अंक ऊपर था। और मतलब जितना मार्केट आज इंडेक्स ऊपर था हमारा, उससे कई ज़्यादा आज शेयर्स ऊपर थे, स्मॉल कैप मिड कैप स्पेशली। और काफ़ी अच्छी तरीके से दौड़े वो, और एक ही दिन में काफ़ी अच्छी रिकवरी बताई। और कल भी आप मतलब कल इंडेक्स कैसा था, कल इंडेक्स थोड़ा सा गिरा हुआ था, फ्लैट चल रहा था, लेकिन शेयर्स काफ़ी गिरे थे। आज थोड़े से हरे निशान में था इंडेक्स, लेकिन जो स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप्स कंपनी थी उसमें काफ़ी अच्छी फिर से एक बार दौड़ आई है। तो मतलब वही है, कहीं जाने वाले नहीं इन्वेस्टर, सबको यहीं पे लौट के आना है। चाहे फिर वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो, सबको यहीं पे लौट के आना है। और यही मार्केट आपको अच्छा पैसा बना के देने वाला, ये बात उनको भी पता है। लेकिन जानबूझ के वो पैनिक सेल ऑफ कर रहे थे, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है जो पिछले कुछ समय में आए, ताकि वो भी कह सकते एग्जिट कर ले लॉस में, और फिर से उनको मतलब एंट्री का मौका मिले, बाहर जो विदेशी इन्वेस्टर है उनको। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। हालांकि मुझे लग रहा था आज भी गिरावट होगी थोड़ी और थोड़ा और सेल ऑफ होगा, ताकि जो थोड़े बहुत बचे हुए इन्वेस्टर वो भी माल बेच के निकल जाए। लेकिन आज रिकवरी हो गई तुरंत, तो अच्छी बात है। सबको यहीं पे आना है, कोई कहीं पे जाने वाला नहीं है। भारत जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी और कहीं पे मिलने वाली नहीं है आपको, ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें नज़ारा टेक मतलब नज़ारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात सामने आ रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी में अगर आप देखेंगे तो लगभग कंपनी ने 830 करोड़ रुपए अगर आप देखेंगे तो उठा है। तो अभी मतलब उठा है मतलब जुटा है, तो मतलब कहाँ से जुटा है, तो ऑफ कोर्स कंपनी को कह सकते हैं डाइल्यूट करना पड़ेगा इक्विटी। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो मतलब डाइल्यूट किया है तो मतलब किसी ना किसी ने तो लिया होगा। तो देख सकते हैं किसने लिया है, तो निखिल कामत आपको पता ही होंगे, उन्होंने लिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने लिया है, और प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट, इन्होंने अगर आप देखेंगे तो तीनों ने मिलके लगभग 830 करोड़ के आसपास कह सकते हैं इन्होंने दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और कंपनी करने क्या वाली, तो जी हाँ दोस्तों, अभी कंपनी अगर पैसे जुटाएंगी तो कंपनी एक्सपांड ही करने वाली है, उसको फिर से री इन्वेस्ट करेंगी बिजनेस में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और देख सकते हैं कंपनी ने भी वही कहा है कि आने वाले समय में ग्लोबल एक्सपांशन के लिए कंपनी को ये पैसे लगने वाले हैं। कंपनी आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो एक्विजिशन कर भी सकती है, तो आपको सरप्राइज नहीं होना है, क्योंकि इसी के लिए कंपनी ने पैसे जुटाए। तो ये काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। और यदि आगे बात करें एल&टी कंपनी के बारे में, तो कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी एक नया ऑर्डर जीत चुकी है, जो कि सिग्निफिकेंट ऑर्डर है। आपको पता ही है सिग्निफिकेंट ऑर्डर मतलब 1,000 करोड़ से 2,500 करोड़ के बीच में जो ऑर्डर होता है उसे सिग्निफिकेंट ऑर्डर कहते हैं। और वही कंपनी जीती है, तो एक काफ़ी बेहतरीन बात है। और देख सकते हैं एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो कंपनी एग्जैक्टली काम क्या करने वाली, तो देख सकते हैं कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं कंपनी एल&टी कंपनी अगर आप देखेंगे तो एम्स हॉस्पिटल आपको पता होगा, तो वो तमिलनाडु में बनाने वाले, मदुरई में बनाने वाले। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है, मतलब कंपनी के लिए तो है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। और देख सकते हैं 720 बेड का हॉस्पिटल होगा। और देख सकते हैं लगभग 2.1 मिलियन स्क्वायर फुट का कह सकते हैं बिल्डअप एरिया होगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, कह सकते हैं बात है। और लगभग 33 मंथ्स में कंपनी काम पूरा करेंगी। तो मतलब ये सच में कह रहा हूँ, मतलब तमिलनाडु के लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी के लिए तो अच्छी बात है ही, क्योंकि कंपनी ने एक ऑर्डर जीत ली है। और काफ़ी बेहतरीन बात है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंट ऑर्डर मतलब 1,000 करोड़ से 2,500 करोड़ के बीच में जो ऑर्डर होती है उसे सिग्निफिकेंट ऑर्डर कहते हैं। और यदि आगे बात करें ओरियाना पावर कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं कंपनी को फिर एक बार देख सकते हैं आप
ऑर्डर मिल चुकी है। और देख सकते हैं ऑर्डर किस में मिली है, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी काम क्या करती है तो आपको पता ही होगा। रूफटॉप सोलर में कंपनी का काम है और देख सकते हैं उसी में कंपनी को ऑर्डर मिली है लगभग 1.3 मेगावाट की। और यूपी से कंपनी को ऑर्डर मिली है और कंपनी काफ़ी छोटी है। काफ़ी बार इस कंपनी के बारे में बता चुका हूँ, काफ़ी रिस्की कंपनी है, ऊपर से एसएमई सेगमेंट में है और काफ़ी गिरावट भी हुई क्योंकि आपको पता है एक बयान आया था सेबी की तरफ से, उसके बाद सारे एसएमई कंपनीज में गिरावट हुई, इसमें भी हुई। तो एक कह सकते हैं अच्छी बात है, गिरावट का ये आपको अच्छा फायदा लेना होता है। अभी ये कंपनी को लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ लेकिन ओवरऑल बोल रहा हूँ। और देख सकते हैं कंपनी को अच्छी ऑर्डर भी मिल चुकी है। और यदि आगे बात करें एचजी इंफ्रा कंपनी के बारे में तो लगातार कंपनी अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर जीतते ही जा रही है। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो और एक कंपनी ने ऑर्डर जीती है सेंट्रल रेलवे से, इस सेंट्रल रेलवे से, और लगभग 710 करोड़ की ऑर्डर कंपनी को मिली है। ईपीसी सेगमेंट में कंपनी काम करने वाली है और कंस्ट्रक्शन पीरियड अगर आप देखेंगे तो 36 मंथ का कंस्ट्रक्शन पीरियड है और लगभग 67 किलोमीटर का लेंथ का कंपनी को काम मिला है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर कहाँ से मिली है, तो बिहार में कंपनी को काम करना है और वहाँ पे इस सेंट्रल रेलवे से कंपनी को ऑर्डर मिली है। वहाँ पे कंपनी को माइनर ब्रिजेस, मेजर ब्रिजेस, इलेक्ट्रिफिकेशन का कंपनी को काम मिला है। तो काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी के बारे में तो काफ़ी बेहतरीन बात सामने आ रही है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो जो उनका कह सकते हैं प्रोजेक्ट था, देख सकते हैं आराध्य हाई पार्क टावर ईएनए, वो कह सकते हैं रिकॉर्ड टाइम में अगर आप देखेंगे तो मतलब रिकॉर्ड टाइम नहीं, शेड्यूल से पहले ही कह सकते हैं उन्होंने काम अपना पूरा कर दिया है, पोजीशन भी दे दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है क्योंकि अगर आपको पता होगा तो जो रियल एस्टेट कंपनी होती है वो जो समय देती है उससे मतलब कम समय में करना काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है। मतलब कम समय तो जाने दीजिए, जितना समय दिया उसमें भी काम पूरा करना काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितना वो टाइम देते हैं उससे ज़्यादा ही टाइम लगता है। और यहाँ पे तो कंपनी ने मतलब जितना टाइम बोला था उससे पहले ही कर दिया है, तो ये तो मतलब काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो जो रेरा का टाइमलाइन था, मतलब जिनको नहीं पता होगा रेरा, तो अगर मैं आपको आसान भाषा में कहूँ तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई है स्पेशली जो कस्टमर्स है जो बुक करते हैं अपना फ्लैट, शॉप, अपार्टमेंट, उनके हित के लिए अगर आप देखेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका नाम रेरा है। जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी जो बड़ी बड़े रियल एस्टेट कह सकते हैं कंपनियाँ होती हैं उनको कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले बताना पड़ता है क्या वो प्रोजेक्ट कब खत्म करेंगे और भी काफ़ी डिटेल्स देनी पड़ती है। तो वहाँ जो उन्होंने टाइमलाइन दिया था रेरा के समय में भी, तो उससे भी कम समय में उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा कर दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली कहाँ पे ये प्रोजेक्ट था तो देख सकते हैं ये मीरा रोड, मतलब दहीसर मीरा रोड पे कह सकते हैं उनका प्रोजेक्ट था, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट था जो कि कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंपनी ने पूरा कर दिया है। लगभग 1300 अपार्टमेंट थे और जिसका नाम था देख सकते हैं आप आराध्य प्राइमस। तो एक काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए और ये मतलब भरोसा दिखाता है कि कंपनी कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है। बिफोर टाइम कंपनी ने पोजीशन दिया है, तो एक काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।